अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना लुकमान। बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर आने के लिए। नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। सबसे पहले एक सवाल लेता हूं। एक भाई ने कहा कि कैंप में मेरे रिश्तेदार हैं और वो लोग जो हैं बड़ी मुश्किल के साथ और अपनी जितनी भी जमा पूंजी थी वो लगाकर इटली में पहुंचे। अब उनके पास कोई इतना अच्छा काम भी नहीं है कि वो जो है इतने पैसे जमा कर सकें, क्योंकि यहाँ पर जो एजेंट लोग हैं जो हमारे अपने ही पाकिस्तानी होते हैं, इंडियन या बांग्लादेशी कोई भी लगा लें, वो लोग जो हैं उनसे 5-5 हज़ार रुपया 6 हज़ार रुपया कॉन्ट्रैक्ट का मांग रहे हैं। खुदा के लिए रहम करें और हमारा जो है वो पैगाम है एक, या फिर हमारी गुजारिश है, हमें ये इस मुसीबत से निकलने का कोई हल बता दिया जाए। तो भाई मेरी जो हमदर्दी है वो आपके साथ है। हमेशा हर बंदे को मैं अच्छी मशवरा ही देता हूँ और वो मशवरा देता हूँ जो आगे चलकर आपके काम आ सके। एक तो ये, जितने भी लोग आपको पैसे मांग रहे हैं, हो सकता है कल को वो फेक आपको डॉक्यूमेंट दें, यानी कि 2-2 लोगों का जमा करवा दें, 3 लोगों का जमा करवा दें, और बाद में जाकर दुमांदा तो हो जाएगा, लेकिन जब आप परफातूरे आपको बुलाया जाएगा तब आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि उस मालिक ने 3 बंदों के काम जो है वो शो कर दिए कि जी 3 बंदों के डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए, लेकिन जबकि वो जनाब उसका इतना कुद नहीं था। और जो नए दोस्त हैं उनको पता ही नहीं है कि कुद जो है वो क्या है। ये भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। कुछ जो है उनकी जो आमदनी है वो लाजमी देखें। अगर वो फैमिली वाला बंदा है तो 27,000 चाहिए। घर जो है वो किराए पर भी हो तो कोई मसला नहीं है उसका, लेकिन खुद जो है अगर फैमिली वाला है तो 27,000 चाहिए। अगर फैमिली के बिना है तो 20,000 उसका खुद चाहिए। वो चीज़ आप देखेंगे। उसके बाद जब आपकी कंट्रीब्यूटी पे करता है तो वो जो है वो आप देखेंगे कि कंट्रीब्यूटी पे की है, आपका नाम वगैरह हर चीज़ जो है उसके ऊपर जो दर्ज होनी चाहिए। दूसरा जनाब, जब आपको दुमानदा कर दिया जाता है तो पूरे डॉक्यूमेंट वो सबमिट करता है, तो वो सारे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको चाहिए, वो आप देख लेंगे। तीसरा जनाब, अब मसला ये पेश आ रहा है कि जिन लोगों के पास काम भी नहीं है और इतने पैसे मांगे जा रहे हैं, वो क्या करें गरीब। अब उनको मैं कोई मशवरा कैसे दे सकता हूँ? अगर काम नहीं है तो वो काम ढूंढें। अब जो है वो एग्रीकल्चर के शोबे में काम ओपन हुए हैं। आप कोशिश कीजिए कहीं पर आप जो है अड़ जाएं, आपको कोई बंदा रख ले, जो ये जो ज़िम्मेदारी का काम है वहाँ पर रख ले, तो वहाँ पर आपका काम हो सकता है बिना पैसे के। अगर देने भी पड़े तो कुछ देकर भी आप करवा सकते हैं। लेकिन जो है मैं ये कभी नहीं कहता कि यार पैसे दो और काम करवा लो। बहुत सारे लोग जो है वो परेशान हैं, लेकिन अब परेशानी के आलम में इन लोगों को मैं या कोई और समझा नहीं सकता, क्योंकि इनकी जो दिहाड़ी है ये अब लगनी है 8 साल के बाद। तो ये जो है ये अपने दांत तेज़ करके बैठे हुए हैं। ये किसी की ना सुनने वाले, ना इनको कोई मजबूरी का इनको कोई फ़िक्र है किसी का, ना जनाब ये लोग जो है इतना सोचते ही हैं। तो इनको हम ना तो समझा सकते हैं किसी भी तरीके से। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है, ये आप कोशिश करें कि आप ओरिजिनल तरीके से एग्रीकल्चर का काम ढूंढ लें और वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का आएँ। कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि सर हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट पहले से चल रहा है, तो है भी इन्हीं शोबों में एग्रीकल्चर का काम है, तो अब हम क्या करें? हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट, जब हम वकील के पास जाते हैं हमें वकील ये कह रहा है कि भाई आप तो पहले ही रेगुलर हो, तो आप ये दुमानदा नहीं कर सकते। तो देखें, फ़िलवक्त तो जो है ऐसा कोई मसला नहीं है कि भाई आप काम कर रहे हैं और आपको रेगुलर नहीं किया जा सकता। ये सारे ड्रामे होते हैं, आपके जो कापो होते हैं या फिर आपके जो ठेकेदार हैं उनके होते हैं कि कुछ ना कुछ मिले तो हम ये है सीधा रास्ता दिखा दें। अगर आपके पास जो है कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, आपका मालिक जो है आपको कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता है, रेगुलर करना चाहता है, तो आपके पास ऑप्शन है इस चीज़ की। आप CGL वालों के पास जाएँ, वो आपको सारा मशवरा देंगे, सारी जो है आपके मालिक को भी बता देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं यार हम CGL वालों के पास भी गए हैं, हम वकील वालों के पास भी गए हैं, वो अभी तक दुमानदा नहीं कर रहे। वो कहते हैं 1-2 दिन रुक जाएं। देखें, दुमानदे तो हो रहे हैं, लोकल लोग जो हैं वो लोकल में भी करवा रहे हैं, CGL भी जाकर करवा रहे हैं। अब वो आपको क्यों नहीं करवा रहे? क्या मसला है? हो सकता है कि आपका केस जो है वो डिफरेंट हो, तो आप उनसे मशवरा लें, आप उनसे पूछें कि भाई दुमानदे तो हो रहे हैं, क्यों नहीं करवा रहे? हो सकता है कि वो आपकी बेहतरी के लिए कह रहे हो, आपके केस के मुताबिक। तो ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। तीसरा सवाल आ रहा है
जिन लोगों के पास एक बच्चा है, छोटा है, 8 साल उसकी उम्र है या 7 साल उम्र है या वो 14 साल से कम है, अब उसकी माँ है साथ में, तो उसके वालिद का जो खुद है वो 20,000 बनता है। अब वो किसी एक को कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है या नहीं। देखिए बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई 14 साल से जो बंदा बच्चे छोटे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं, लेकिन अगर हम मान लिए जाएं, अगर हम देखें तो वो उसके ऊपर साफ साफ यही लिखा है कि फैमिली वाला बंदा जो है वो 20,000 नहीं उसका लगेगा, उसका 27,000 लगेगा। अब उसमें 14 साल से छोटे वाले का अगर मेंशन किया होता गवर्नमेंट में तो मैं आपको बता सकता था, या कोई भी और जो लोग आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, माशाल्लाह से कुछ चैनल ऐसे हैं बिल्कुल सही न्यूज़ दे रहे हैं, मैं उनको फॉलो भी करता हूं और देखता भी हूं कि कौन सी चीज़ यहां पर गलत हो रही है। कुछ चैनल ऐसे हैं भी जो आप लोगों को गलत गाइड कर रहे हैं, लेकिन आप अपने ऊपर जो है भरोसा ज़्यादा करें, आप किसी के ऊपर भरोसा कम करें। मैं नहीं कहता कि मेरे ऊपर भरोसा करें, भाई आप खुद जाएं, सीजीएल आपके पास होगा, वो आपको हर चीज़ इसके बारे में बताएगा, खुद के बारे में। अगर आगे चलकर कोई खुद में नरमी आती या फिर गवर्नमेंट मेंशन करती है कि भाई ठीक है 14 साल से छोटे बच्चे जो हैं वो 20,000 ही चाहिए, तो वो भी आप लोगों को बता दिया जाएगा, बल्कि मैं भी बताऊंगा और भी चैनल में आप लोगों को वाज़ेह कर दिया जाएगा। लेकिन फिल वक्त अपनी राय हर कोई बंदा दे रहा है। कुछ लोग जो है सीजीएल से पूछकर आप लोगों को राय देते हैं, कुछ वकीलों से पूछकर राय देते हैं, और सबकी जो राय है, सबकी जो बातें हैं वो एक जैसी है ही नहीं। एक वकील के पास मैं जाता हूँ, उसकी राय होती है नो 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 नो, ये काम नहीं हो सकता, फैमिली वाला 20,000 नहीं लगा सकता। दूसरे के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी 14 साल से छोटे बच्चे जो हैं वो कोई मसला नहीं है, आप कर दें। अब आप मुझे बताएं कि मैं आप लोगों को कैसे कंफर्म बता सकता हूं कि जी ठीक है कर दें, क्योंकि एक के पास एक बात है, दूसरे के पास दूसरी बात है। और तीसरी ये आपको लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ कि यार आप लोग अपने लिए ज़रूर बाहर जाएँ, क्योंकि ताकि आपको भी पता चले कि यार लुकमान जो है वो मेहनत कर रहा है। अगर सीजीएल बात ही नहीं सुन रहा तो ये खबरें अब ले रहा है हमारे लिए, तो कितनी मुश्किल से ये हासिल करता है और हम तक पहुंचाता है। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जनाब कि मालिक जो है वो मान नहीं रहा, वो कहता है मैंने तो आप लोगों को पहले से ही रेगुलर किया हुआ है और अब मैं आप लोगों को कैसे और क्या कॉन्ट्रैक्ट करूं और क्या चीज़ है। तो आप लोग जो है अगर वकील के पास चले जाते हैं तो वो आपको कोई और राय देगा, वो भी हो सकता है आपको यही बताए कि भाई आप तो पहले से ही रेगुलर हैं तो आप नहीं कर सकते। इसलिए आप सीजीएल वालों के पास जाएंगे, आपका जो तरीक़ाकार है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो आपको सारा समझा देंगे। वीडियो में डिटेल के साथ इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है और जनाब जो है लोग देखते नहीं हैं, स्किप कर जाते हैं, तो बताने का मकसद ही नहीं बनता, ना तो कोई सुनता है, फिर बाद में नीचे कमेंट्स कर रहे होते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें जो है वो कमेंट्स में नहीं बताई जा सकती, मैसेज में नहीं बताई जा सकती, इसलिए वीडियो पूरी देखा करें। और अपने लिए जो लोग कंफ्यूज हैं किसी चीज़ को लेकर वो सीजीएल वालों के पास लाजमी जाएं। जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन होती है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बाकी सर जो लोग कह रहे हैं कि जो है शादी के बारे में यहाँ पर हमें जो है एक वीडियो पूरे प्रॉपर तरीके से बनाकर सेंड की जाए कि शादी करने का क्या तरीक़ाकार है, पाकिस्तान से लड़का हो और वो यहाँ पर शादी करता है तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट की चाहिए और किस तरह से वो कर सकता है। तो इसके बारे में मैं अभी तक आपको कुछ राय नहीं देना चाहता जब तक कि मैं क्लियर नहीं हो जाता। यूके से एक लड़की ने पाकिस्तान, मेरा एक दोस्त है, उससे शादी की और उसने पूरा प्रोसीजर जो है वो किया हुआ है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उससे रब्ता करके उसके पास टाइम निकाला जाए। अगर आपका इंटरव्यू उसका हो जाए, आपको ऑनलाइन उनको ले लिया जाए तो भी ठीक है, अगर वो ऑनलाइन नहीं तो मैं उनसे पूछकर पूरी इन्फॉर्मेशन वो भी दूंगा। एक बंदा यहाँ पर भी जिसने शादी की है उससे भी मैं पूछकर सारा प्रोसीजर बताऊँगा, क्योंकि मैं कोई वकील नहीं हूँ कि आप लोग अगर मशवरा देंगे और मैं फ़ौरी तौर पर वीडियो बनाकर आप लोगों को बताना शुरू कर दूँ, खुदा ना खास्ता वो गलत होगा तो आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सब्र करें, इस बारे में भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।